नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग ट्रैक के बारे में, क्योंकि कहानी लीप के आगे बढ़ चुकी है अपकमिंग एपिसोड में, जहां लीप के बाद बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। हालांकि यहां पर सीरियल की जो एंडिंग कहेंगे हम पहले सीजन की या फिर लीप से पहले की कहानी पे, यहां विलन एक तरफा जीत चुके हैं। यहां पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर जिस गलती की रिक्वायरमेंट हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी, हम लोग पहले से इसको लेकर जो है मेकर से सवाल पूछ रहे थे, ट्रोल सोशल मीडिया पर वो हो रहे थे, लेकिन फिर हमें लगा कि इस सीन को हटा दिया गया है। लेकिन सीरियल के मेकर्स ने कहा है हम तो सारी गलतियां जो है एक साथ करेंगे, हमें चाहे कुछ भी कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क पड़ेगा भी क्यों? क्योंकि यहां पर सीरियल के किरदार से, सीरियल के अदाकार अदाकारा से हम लोग इतने ज्यादा कनेक्टेड है कि स्टोरी का कबाड़ा होने के बाद भी शो को उतनी ही टीआरपी हम लोग दे रहे हैं। अब यहां पर क्राइम वाली स्टोरी से जो है सीरियल का लगातार कंपैरिजन किया जा रहा है कि इससे बढ़िया तो क्राइम पेट्रोल या सीआईडी देख लेंगे ना, तो वो ज्यादा बेहतर है। और अब तो सीरियल की स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर और आने लगा है, क्योंकि कलर्स वालों ने भी कह दिया कि भैया तुम लोग है ना रोमांस और ड्रामा की कहानी लेकर आए थे, पर तुम्हें पता भी है तुम दिखा क्या रहे हो। लेकिन अब देखो, यहाँ अकेले प्रोडक्शन को और प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, राइटर्स को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि चैनल की परमिशन के बिना, उनकी भागीदारी के बिना ये सब होता नहीं है। अभी यहाँ पर जो है आपको कहानी लीप की और जंप करते हुए नजर आएगी, लेकिन इससे पहले डिवोर्स वाला सीन होने वाला है, जहां अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे अंतिम संस्कार के समय पर जो है मन्नत और विक्रांत के बीच में फुल हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। मन्नत विक्रांत को कह दे कि जाइए यहां से और दिखावा मत कीजिए, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है आपको देने के लिए। जो मलिका है वो यहाँ पर डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लेगी। डिवोर्स पेपर क्यों है, कहां से आए हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि शादी हुई नहीं थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी साइन कर दिया है, तो सारे रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर डिवोर्स पेपर पे साइन इसीलिए दिखाए गए हैं, क्योंकि जब लीव के बाद दोनों मिलने वाले हैं ना, तो मन्नत कहीं आकर ये ना कह दे कि भैया आपका जो बच्चा है वो मेरे साथ है और मेरा भी हक बनता है यहाँ पर। ऐसे में यहाँ पर सीरियल के मेकर्स जो है यहाँ पूरी तरीके से विलेंस का साथ दे रहे हैं, और जब विलेंस का साथ राइटर और सीरियल के मेकर्स देने लग जाते हैं ना, तो उन्हें हरा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर शो लीप की ओर जंप करेगी कहानी, और पूरी तरीके से जो है यहाँ लीप के बाद मन्नत के साथ छोटी बच्ची, विक्रांत के साथ भी छोटी बच्ची, साथ में इसी के साथ ही विक्रांत की न्यू बिजनेस पार्टनर, और इसी के साथ ही उनकी न्यू सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड या फिर बहुत ही क्लोज फ्रेंड के रूप में हमें लीना जुमानी देखने को मिलने वाली है। वेल यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको ये अपडेट दी थी कि लीना जुमानी जो है शो के अंदर नजर आने वाली है, और यहाँ पर हमें विक्रांत की बहुत ही खास दोस्त के रूप में वो देखने को मिलेगी। यानी कि ये कहें कि पूरी तरीके से विक्रांत जो है वो अपनी लाइफ में बहुत सीरियस हो चुका है, बिजनेस करने लगा है, बहुत रूड हो चुका है, और बहुत ही बड़ा शेफ अब वो खुद है, और खुद भी कुकिंग करने लगा है। दूसरी ओर हमारी मन्नत की फाइनेंशियल कंडीशन और हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी है। यहां पर बस बच्चे की परवरिश करने में जो है दुनिया जहान की सारी तकलीफें जो है वो सहन कर रही है। इन सारी चीजों के बीच में मुझे ये देखना है कि माफ कीजिएगा, ये नीतू और रोनिका सीरियल के मेकर्स क्या दिखाते हैं, क्योंकि विक्रांत भाई साहब ने मन्नत से हेट की तो की, लेकिन अपने माता पिता को भी अगर मन्नत के सहारे छोड़ दिया है, तो विक्रांत को तो क्या ही क्लीन चिट। वेल मैं तो देखो सीरियल के मेकर्स कितने भी एफर्ट्स लगा लेना विक्रांत के किरदार को पॉजिटिव दिखाने के लिए, जैसे कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे दिखा दिया कि विक्रांत को बच्चे का सच ही नहीं पता। अपकमिंग एपिसोड में दिखा देंगे कि विक्रांत ने डिवोर्स पेपर भेजे ही नहीं थे, वो तो मलिका की चाल थी। विक्रांत आया था यहाँ पर श्रुति माँ के अंतिम दर्शन करने के लिए, लेकिन मन्नत ने उसकी नहीं सुनी। यानी कि सीरियल के मेकर्स विक्रांत से जो है 100 गुना कराकर 2 अच्छी चीजें दिखाकर ये इमेजिन कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं ऑडियंस से कि यहाँ पर हम लोग विक्रांत को फिर से पॉजिटिव मान लेंगे। वेल मुझे पता है वो कामयाब हो जाएंगे, आप लोग मान भी लोगे विक्रांत को पॉजिटिव, लेकिन मैं नहीं मानने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है विक्रांत का किरदार बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है सीरियल के अंदर हीरो का टैग, तो क्योंकि यहां पर जो 3-4 विलन मिलकर इतने टाइम से नहीं कर पा रहे थे, विक्रांत ने 1 सप्ताह के अंदर कर दिया है। और सबसे ज्यादा हैरानी पता है मुझे किस चीज की हो रही है, कि पिछले 2 सप्ताह से जो हम कहानी देख रहे हैं ना, सीरियल के मेकर शायद भूल गए हैं कि दिन में सिर्फ केवल और केवल है ना 24 घंटे होते हैं, और दिन तो केवल 12 घंटे का होता है, और यहां पर ये दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। आप खुद इमेजिन कीजिए, शुरुआत हुई थी ढोल नगाड़ों से, मन्नत के तैयार होने के, विक्रांत के तैयार होने से, फिर डांस हुआ, नाच गाना हुआ,
उसके बाद यहाँ पर फेरों तक कहानी पहुंची और सारे फेरे हो चुके थे और लगभग होने वाले थे। फिर वो वीडियो फुटेज चलती है, फिर वहां पर ड्रामा होता है, देन उसके बाद मारना, किसी को ट्रक से उड़ाना और घर में लड़ाई होना, पुलिस का अरेस्ट होना, जेल में जाना, जेल से छूटना, पैरों में पड़ना, वकील का आना, सारे सबूत और गवाह होना, मन्नत का बेहोश होना, हॉस्पिटल जाना, श्रुति की मौत, धैर्य के घर पर सबका जाना, ये सारी चीजें ना एक दिन के अंदर दिखाई है सीरियल के मेकर्स ने। मतलब ये कितने घंटे का दिन है मन्नत सीरियल के मेकर्स के पास, जिसमें इतनी सारी घटनाएं हो रही है सिर्फ एक दिन के अंदर। और अभी भी वो दिन खत्म नहीं हुआ, अभी भी उस दिन की रात ही चल रही है जब यहां श्रुति मां को जो उड़ा दिया गया है। यानी कि यार ये दिन कितना लंबा चल रहा है, मैं तो ये सोचकर हैरान हूं। बस लॉजिक की बात तो हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि देखो आप लोगों की नजर जाती है नहीं जाती, पर मेरी नजर है ना पता नहीं क्यों ऐसी चीजों पे अटकती है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक फोटो दिखाता हूं आपको स्क्रीन पर, आप देखो। अब इस पर जो है आप विशाखा की बस एज देखो और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि विशाखा की एज के हिसाब से क्या विक्रांत उसका और धैर्य उसका बेटा हो सकता है किसी एंगल से। अब अगर विक्रांत और धैर्य को आप ये 15-20 साल का लड़का दिखा रहे हो तो दिखा लो, भले ही, क्या दिक्कत है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं लॉजिक तो सीरियल के मेकर्स ना खा चुके हैं। बाकी अगर आपने इस तस्वीर को देखने के बाद अपनी राय बना ली है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपके अकॉर्डिंग विशाखा की एज, आपकी गणित पता चल जाएगी मुझे कितनी टाइट है, कि आपके अकॉर्डिंग विशाखा की एज कितनी है फिलहाल सीरियल के अंदर। 2025 चल रहा है और इसी के हिसाब से विक्रांत और धैर्य की एज क्या होनी चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर, क्योंकि इसको लेकर ना मैं बहुत वो था कि यार क्या है, मतलब आधार कार्ड तो कम से कम अच्छे से प्रिंट करा लो, अब नकली दिखाना है तो एज थोड़ी सी इधर उधर कर दो। अब ऐसा थोड़ी है कि आप विक्रांत और धैर्य को जो है ये 15 साल का दिखा दोगे, 10 साल का दिखा दोगे, या फिर 20 साल का दिखा दोगे, इवन 25 का दिखा दोगे। क्योंकि यहां पर देखो दोनों की एज है ना सीरियल के अंदर भी, भले ही कितना भी मेकअप शेकअप कर लो, यहां पर देखो मैं तो ये कहूंगा कि 30 के तो आसपास ही दिखती है। धैर्य तो 30 प्लस ही लगता है और विक्रांत भी 30 के आसपास ही लगता है, प्लस ही मान लो। तो वो वाला सीन है। ऐसे में बहुत सारी चीजें जो है सीरियल के मेकर्स ड्रॉप आउट कर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि दिखा क्या रहे, और बहुत सारी कमियां जो है वो छोड़ देते हैं। पर यहां पर धैर्य के किरदार को लेकर ना एक बहुत बड़ा जो ट्विस्ट है और बहुत बड़ा सवाल जो है वो कल मेरे पास आया, एंड आई एम रियली शॉक्ड कि यार ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। और ये कमेंट था बेसिकली, और यहां पर इस कमेंट ने मुझे वाकई में सोचने पर मजबूर कर दिया कि यार स्टोरी तो बड़ी धमाकेदार है और लीप के बाद की कहानी हमें इस तरीके से देखने को मिल भी सकती है। अब इन सारे मोमेंट के अंदर ना आप देखेंगे कि जब भी कोई भी घटना घटित हो रही है, उस मोमेंट पर मन्नत को रोकने वाला, उसे संभालने वाला, उसे डाइवर्ट करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि धैर्य खुद है। और लीप के बाद सीरियल के मेकर्स कहीं ऐसा ना दिखा दे कि धैर्य अपनी मां से मिला हुआ था और जानबूझकर उसने मन्नत को विक्रांत से दूर रखा, और इसीलिए ताकि उसके पास प्रॉपर्टी आ सके और वो नीतू और रोनी से बदला ले सके और मन्नत को हासिल कर सके। अब देखा जाए तो देखो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, और सीरियल के मेकर्स जब सीआईडी और क्राइम पेट्रोल तक की कहानी को बीट कर चुके हैं तो इस तरीके की स्टोरी दिखाने से वो पीछे नहीं हटेंगे। होपफुली आपकी स्टोरी लाइन सीरियल के मेकर्स तक ना पहुंचे, वरना वो पक्का ये दिखा देंगे। फिलहाल ये कमेंट था जो कि कल आया, लेकिन मुझे बहुत ऑथेंटिक लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ऐसी स्टोरी अगर होती है तो कहानी तो इंटरेस्टिंग हो जाएगी, पर धैर्य के किरदार ना बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, वो क्षमा नहीं करेंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर इस तरीके की स्टोरी देखने को मिलती है विलन के तौर पर हमें एकदम परफेक्टली, अगर धैर्य सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए आज तक नजर आने वाला है, आज तक आया है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड हाँ, वो एज वाला जवाब जरूर देकर जाना कि विक्रांत की और विशाखा की एज कितनी है। कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।